सभी को नमस्कार जी। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के संस्थापक रोमी सिंह ठाकुर जी। रोमी सिंह ठाकुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सोलन में। धन्यवाद। रोमी जी, जो अब आपसे ये मैं जानना चाहूंगा, जो आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं नगर निगम के पूरे प्रदेश में और नगर पालिकाओं के, उसके लिए जो आपकी पार्टी है उसकी क्या योजनाएं हैं? बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी, आपका आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि अभी नगर निकाय के चुनाव हैं और 51 नगर निकाय के चुनाव इस हिमाचल प्रदेश में आए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस समय पर राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं, राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भाजपा कांग्रेस जैसे वही कि चोर चोर मुसेरे भाई वाला इनकी हमेशा से कवायद रही है, चाहे वो विधानसभा में, चाहे वो लोकसभा में, चाहे वो नगर निकाय के चुनावों में। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश का एक तीसरा और एक मजबूत विकल्प है और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में जितनी जगह नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें हम लोग अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो हम लोग तय कर रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग तय कर। आज हम सोलन में हैं, तो अगर बात सोलन की जाए तो सोलन के 17 वार्ड में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। भाजपा कांग्रेस की ये जो कवायद है चोर चोर मुसेरे भाई वाली कि 5 साल भैया तुम लूटोगे, 5 साल हम लूटेंगे, इसको तोड़ना है और इसको तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बड़ा स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं कि आज सोलन 17 वार्ड में चुनाव है, तो इसके साथ बहुत सारे नगर निगम के चुनाव है, नगर परिषदों के चुनाव, लेकिन सोलन के लोगों को विशेषता मैं कहना चाहता हूं कि आपको भाजपा कांग्रेस के दरवाजे के ऊपर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है तिलक जी, कि आप 5 साल आप काम कर रहे हो और उसके बाद भाजपा कांग्रेस के दरवाजे पर आप लाइन में जाकर खड़े हो जाओ। आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, आपकी पार्टी का मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे? बिल्कुल, और लोगों को भाजपा कांग्रेस के दरवाजे के ऊपर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी जो मेहनत है, उनका जो डेडिकेशन है, उसको तय भाजपा और कांग्रेस के नेता, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी तीसरा विकल्प है। आप आइए, आकर इस चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे नगर निगम के चुनाव है, चाहे नगर निकायों के चुनाव है, मिलकर अपने शहरों की तकदीर और तस्वीर को बदलते हैं। जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का मकसद है, जहां पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की विचारधारा है, तो हम लोग इस हिमाचल प्रदेश में एक समानता को लेकर हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो समानता को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी बात इस हिमाचल प्रदेश क्या पूरे देश में कोई पार्टी और कोई नेता नहीं करता। एक समान, चाहे नीति का अधिकार है, एक समान योजना का अधिकार है, चाहे किसी की योग्यता का आधार है, समान एक सब। अगर आपके वार्ड में अगर कोई योजना आएगी, अगर वो जाति आधारित योजना आएगी, तो हमें कहते हैं कि जिसको आवश्यकता है उसको उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। नहीं रोमी जी, एक लोगों के ऊपर धारणा है जो आपकी पार्टी है सिर्फ एक जो तो विशेष वर्ग के लिए ही काम करती है, स्वर्णों के लिए नहीं। देखो तिलक जी, हम तो देखिए, हम तो एक तीसरा विकल्प है, हमने तो एक पार्टी को स्थापित किया। हमसे तो बहुत 100 गुना दर्जे बड़ी जो पार्टियां हैं वो हैं असली जातिवादी। भाजपा, उससे बड़ा जातिवादी पार्टी कौन हो सकता है, आप बताइए। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं अति पिछड़े वर्ग से आता हूं। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह हक है कि वो 140 करोड़ लोगों की आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाते हुए बोले मैं एक वर्ग से आता हूं? वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी मंच के ऊपर खड़ी, वो बिना जाति के कौन सी बात करती? आज देश में बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर वो बात नहीं करती, आज वो महंगाई के ऊपर वो बात नहीं करते, आज वो युवाओं के बारे में बात नहीं करते, आज वो लोगों के अधिकारों के बारे में बात नहीं करते। जाति धर्म, जाति धर्म। कांग्रेस की बात कीजिए, कांग्रेस से बड़ा जातिवाद, कांग्रेस से बड़ा धर्मवाद वाली पार्टी कोई नहीं है। सबसे बड़े तो ये हैं। हमें तो अपने क्या इस देश का या इस प्रदेश का अगर कोई जनरल कैटेगरी है तो भैया वो भी तो इस देश का नागरिक है। अगर देश का प्रधानमंत्री किसी मंच के ऊपर खड़ा है, वो एक वर्ग के बारे में बात कर रहा है, तो दूसरा वर्ग भी तो अछूता है। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, अनुराग ठाकुर सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उनका एक मछली खाते वीडियो वायरल, आपने भी देखा होगा, उसके बारे में आपका कहना है? इससे बड़े ढोंगी और हो कौन सकते हैं? आप एक बात बताइए, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ये ढोंगी, ये रियल लीडर नहीं है, ये रियल लीडर नहीं है, ये रील लीडर्स हैं, रील लीडर्स हैं कि जहां पर ये वोट लेने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं,
कुछ भी कर सकते हैं लोगों। मैंने वो पोस्ट देखा, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया। जो अंधभक्त थे वो फेवर कर रहे थे। अरे भैया, आप फेवर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भक्ति में कर रहे हो। आप हनुमान जी को मानते हो, आप मंगलवार को मानते हो, आप भगवा को मानते हो, आप कलाई को मानते हो, माथे पे तिलक को आप मानते हो, आप वो सारा सब कुछ करके आप नॉनवेज खा रहे हो। तो क्या संदेश दे रहे हो कि भैया सनातनी हो तो आपको ये रियल सनातनी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप जाओ मीट की दुकानों में, मंगलवार को वीरवार को भगवा वस्त्र पहन के जाओ, तिलक लगा कर जाओ, हाथ में वो बांध कर, कलावा बांध कर जाओ और मीट खाओ। आप एक तरफ आप हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे थे कि हमसे बड़ा हिंदूवादी कोई नहीं, और दूसरी तरफ आप ये संदेश दे रहे हो। हमें तो इन भाजपा कांग्रेस में चोर चोर मुझसे भाई क्यों बोलता हूं। जैसी कांग्रेस है वैसी भाजपा है। भाजपा के आईने में कांग्रेस है, कांग्रेस के आईने में भाजपा। यहाँ पर जंगली मुर्गा खाया था तो अगले दिन भाजपा वाले मुर्गे के वो चलचित्र लेकर वो सदन के अंदर पहुंच गए थे। भैया अब मछली के लेकर भी पहुंचे ना, क्यों नहीं पहुंच रहे हो? जंगली मुर्गे को लेकर आप पहुंच गए तो अब मछली को लेकर भी पहुंचे, क्यों नहीं पहुंच रहे? क्यों? क्योंकि ये ढोंगी, ये भाजपा, ये कांग्रेस वाले, ये ढोंगी है, ये रियल लीडर नहीं है, ये रियल लीडर है। रियल लीडर। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये सोलन के 17 वार्ड है नगर निगम जी, इनके लिए जो प्रत्याशी आपके फाइनल हो चुके हैं कि इसकी क्या तैयारी है? भाजपा कांग्रेस वाले कर लें, उसके बाद देखेंगे। अगर ये प्रत्याशी अपने फाइनल कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। अरे आप देखिए कब तक संभावना आपकी लिस्ट आ जाएगी? पहले तिलक जी, मुझे एक बात कहनी है और बड़ी मजेदार बात कहनी है। मुझे ये कहना है कि ये जो बेचारे भाजपा कांग्रेस वाले हैं, ये एक नगर निगम का, एक पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। उस नगर पंचायत के चुनाव या नगर निगम के चुनाव लड़ने के लिए इनके मुख्यमंत्री, इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके विधायक, दिल्ली तक के हेलीकॉप्टर वाले नेता इन लोगों को बुलाने पड़ जाते हैं। अरे क्यों? तुम कहते हो कि हमने इस प्रदेश का विकास किया। ये विकास है कि ये विकास तुम्हारे मन में एक नए डर को पैदा करता है। अरे भाई हार जाएंगे। तुमने जनता के लिए 50 साल तुम कहते हो जनता के लिए काम किया, लेकिन हम कहते तुमने 50 साल इस हिमाचल प्रदेश को लूटा। हाय रे इनकी भाजपा कांग्रेस की मजबूरी तिलक जी कि एक नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए इनके मंत्री, विधायक, सांसद, डायनामिक लीडर्स, इनके मुख्यमंत्री तक को द्वार द्वार पर आना पड़ रहा है। ये इनका डर है, ये चुनाव नहीं, इनकी रणनीति नहीं, ये इन विचारों का डर है कि जिस डर के मारे इनको अपने बड़े बड़े आसमानी नेताओं को इनको फर्श के ऊपर लाना पड़ता है। और जब ये डरते हैं, और राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक पार्टी का तो डर ऐसा है कि आज हम नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, इनके नेताओं ने कभी नुक्कड़ सभाएं नहीं की, इनके मुख्यमंत्रियों ने कभी नुक्कड़ सभाएं नहीं की। आज हम जहां जा रहे हैं वहां पर लोग कह रहे हैं कि भैया आज तक ये नेता कभी नुक्कड़ सभाओं में नहीं आए, लेकिन हमारे जाने के बाद ये नुक्कड़ सभाएं करने लग गए। हमें इनका ये डर अच्छा लगता है तिलक जी, हमें मजा आता है जब ये डरते हैं, तीसरे विकल्प के नाम पर ये डरते हैं। और ये होगा कि हिमाचल में वैसे तीसरा विकल्प जब तैयार हुआ तो कभी कामयाब नहीं रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है, तो या तो उसका वो खत्म हो गया या वो फिर उसके जो जितने भी लोग हैं वो दूसरी पार्टियों में चले गए। देखिए ऐसा आपके पार्टी में तो नहीं होगा? मैं देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित सुखराम जी ने पार्टी बनाई। पंडित सुखराम जी की पार्टी किससे नाराज थी? राजा वीरभद्र सिंह से, कांग्रेस से। वो नाराज लोग थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर करने के लिए एक पार्टी का गठन किया। वो पार्टी गठन करके हिमाचल प्रदेश के लोगों ने 5 सीटें दी हैं। हिमिका को, हिमाचल विकास कांग्रेस को 5 सीटें दी हैं। हम कैसे मान ले कि हिमाचल प्रदेश बाद में खत्म होगी ना पार्टी? मैं कहना चाह रहा हूँ कह रहा हूँ कि हम कैसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश में तीसरे विकल्प का स्थान नहीं? स्थान तो है, पर बाद में मेरा कहने का मतलब कि बाद में वो या तो मर्ज हो जाता है या खत्म हो जाता है। मैं तो वही जवाब दे रहा हूँ कि वो लोग थे कौन? वो नाराज लोग थे तिलक जी। उसके बाद हमारे सोलन से महेंद्रनाथ सोफत जी थे, श्यामा जी थी, अपने महेश्वर सिंह जी थे, डॉक्टर राजन सुशांत थे, जो मित्र मंडली बनाई थी, जो मित्र इनकी एक ग्रुप था, मित्र मंडली इनका था। तो इन्होंने भी एक, ये नाराज थे बीजेपी से, सभी लोग तो बीजेपी के लोग थे। इन्होंने बीजेपी से नाराज होकर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर इन्होंने एक पार्टी का गठन किया। वो गठन करने के बावजूद भी आप देखिए कि टिकट की इच्छाएं तो तब भी भाजपा से रही। इन्होंने पार्टी भी बनाई नाराजगी में, लेकिन टिकट की इच्छा तब भी वहां से रही। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने चलाया नहीं चलाया उस चीज को ये बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं।
ठीक है। लेकिन ये जितने लोग आए, ये सब लोग, आम आदमी पार्टी आई तिलक जी 2022 में, 2022 में आम आदमी पार्टी आई, तो ये तो इनके आप पूछना, भाजपा और कांग्रेस के नेता आपके सामने आएंगे, मुख्यमंत्री तक इनके आएंगे और दिल्ली तक के नेता आएंगे, आप पूछना कि भैया आप बताओ 2022 में आप लोगों का क्या सौदा हुआ था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, कि भैया तुम हमें गुजरात हो, हम तुम्हें हिमाचल देंगे, ये डील तुम्हारी हुई थी कि नहीं हुई थी, कितने 100 करोड़ की हुई थी, उसका जवाब ये देंगे। लेकिन सूत्र जो बताते हैं वो बात हमारे पास, एकदम से आम आदमी पार्टी बैकफुट पे गई थी, गुजरात 6 सीटें जीती और कांग्रेस के लिए इन्होंने हिमाचल प्रदेश छोड़ा था, तब कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी। उन लोगों के बीच में वो क्या था, वो भी नाराजगी थी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी किसी से नाराज होकर नहीं बनी तिलक जी, हम अपने मुद्दों के ऊपर हमने अपनी पार्टी का गठन किया है, हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखते हुए हमने पार्टी का गठन किया है। और रही बात मर्ज करने की या इन लोगों के साथ मिलने की, तो तिलक जी आज 4 साल रोमित सिंह ठाकुर को बिना किसी फंड्स के, बिना किसी और चीजों के सहयोग के 4 साल से मैंने पार्टी स्टैंड किए, 2 चुनाव मैंने लड़े हैं, 22 का और 24 का मेरे लोगों ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़े, 26 का चुनाव हम नगर निगमों में, पंचायतों में चुनाव लड़ रहे हैं, 2027 आप देखना, 2027 में हम लोग इनकी कवायद को तोड़ेंगे, चोर चोर मुसेरे भाइयों की कवायद को तोड़ेंगे और तीसरे विकल्प के तौर पर तिलक जी पूर्ण बहुमत की सरकार राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल। चलो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, पर हम ये नगर निगम का है तो हम चाहते हैं कि इसके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद जो आपने सोचा। हम अपने दर्शकों का भी सबका धन्यवाद करते हैं। रोमित सिंह ठाकुर जी आगे भी आएंगे तो हम इनको आपके बीच में लेकर आएंगे, इनसे फिर चर्चा करेंगे जब इनके प्रत्याशी में लिस्ट आ जाएगी। तो रोमित सिंह ठाकुर जी आपके धन्यवाद है। और 17 वार्ड में हम चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए आपको सोलन के 17 वार्ड के लोगों को आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, आपके हिमाचल की पार्टी आपके जिला सोलन की पार्टी है, यहीं से गठन हुआ है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का। आइए पार्टी में आइए, पार्टी संभालिए, पार्टी का नेतृत्व कीजिए। भाजपा कांग्रेस में 50 साल दे दिए रे, ठीक है। यहाँ के आप मेयर के लिए भी लड़ाई लड़ोगे, दिल्ली से तय होगा, लेकिन यहाँ पर आपके सोलन में ही तय होगा। कोई दिल्ली कोई बड़ा नेता तय करने नहीं आएगा, हम आप लोग तय करोगे, या तो इनके पीछे भाग लो या भैया नई किस्मत, नई तकदीर, नई तस्वीर बदलने के लिए ये संदेश दे चुके हैं। हमारे साथ मौजूद यहाँ पर रोमित सिंह ठाकुर जी, आपसे निवेदन है कि आप तो ये जो बातें पहुंची है कि जनता इन बातों पे कितना गौर करेगी, या जो ये संदेश है इसके ऊपर कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया करते हैं। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.